Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स 2025 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने एक्सरसाइजेस की थी उनमें हमने सीखा था कि रियल नंबर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। डेली रूटीन में रियल नंबर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इनका हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अमल दरामद है। तो हमने आज अपनी इस लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करना सीखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन की समझ बूझ हो तो क्वेश्चन नहायत आसान होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ। सम कहते हैं मजमूए को, या किसी चीज़ को जमा करना है तो उसके लिए सम का वर्ड यूज़ होता है। सम ऑफ किसका? 3 कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब होता है 3 का मतलब 3, कंजक्टिव का मतलब होता है लगातार। इंटीजर्स आपको पता है कि इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, उसमें मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। इज़ मतलब किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो दोबारा स्टेटमेंट को मैं पढ़ती हूँ। द सम ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। तो वो स्टेटमेंट में जस्ट ये कह रहे हैं कि अगर हम सम करें, जमा करें 3 कंजक्टिव नंबर्स को, तो उसका सम किसके बराबर आता है? 42 के आता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। और वो जो 3 इंटीजर्स हैं जिनका हमने सम लेना है उनको हमने क्या करना है? फाइंड मतलब मालूम करना है। तो सवाल नहायत आसान है। अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें, फिर ही उसको अटैम्प्ट किया करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम है 3 कंजक्टिव नंबर। कंजक्टिव का मतलब लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जैसे काउंटिंग होती है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो 1 बाय 1 उसमें एक डिजिट इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे हमारे पास अगर 0, ठीक है, मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, तो 0 में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, फिर क्या आ जाएगा? 1। फिर 0 में अगर हम 2 ऐड करें तो फिर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जिस तरह से हमारे पास काउंटिंग चलती है, बिल्कुल कंजक्टिव नंबर ऐसे ही बिहेव करते हैं। हमारी काउंटिंग में भी ऐसे ही होता है कि एक एक डिजिट इंक्रीज होता है। तो मैं लेट फर्स्ट कर लेती हूँ। जो हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, मैं फर्स्ट इंटीजर ले लेती हूँ x, सेकेंड इंटीजर में ले लेती हूँ, सपोज करना है ना हमने, तो वेरिएबल लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। मैं x ले रही हूँ, आप y भी ले सकते हैं। x प्लस 1 मतलब एक इंक्रीज हो गया। थर्ड इंटीजर, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 2, ठीक है। 0 में 1 ऐड करें तो 1 आ जाता है, 0 में 2 ऐड करें तो 2 आ जाता है। जैसे काउंटिंग हमारे पास सीक्वेंस वाइज चलती है, बिल्कुल एज इट इज़ हमने ऐसे नंबर ले लिए। अब हमने 3 नंबर ले लिया। अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद हल होता जाएगा। द सम मतलब तीनों कंजक्टिव नंबर्स को अगर जमा करें तो वो 42 आता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ 3 इंटीजर्स, तो पहला इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू क्या आएगा? 42 आएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी x है, ये भी x है, और ये भी, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 1 और 2 कांस्टेंट टर्म्स है, इनको अलग कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 कितने x हैं? 3x है हमारे पास। प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 इज इक्वल टू 42। 3 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 42 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है सिंपली 39। x 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा? डिवाइड। ये रूल होता है, अगर एक चीज़ इधर ऐड हो रही है दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगी। अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगी। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड होती है। तो ये मल्टीप्लाई कर रही थी, इसके साथ इधर जाके डिवाइड करेगी। इसको ये कटिंग कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास x का आंसर क्या निकला? 13। जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो जो 3 इंटीजर्स हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट इंटीजर हमने फाइंड कर लिया है। ये क्या था? फर्स्ट इंटीजर था हमारे पास। अब हमने सेकेंड इंटीजर फाइंड करना है। सेकेंड इंटीजर क्या था?
एक्स प्लस 1 था, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 13 प्लस 1 कितनी हो गई 14। ये देखिए कंजक्टिव का मतलब लगातार आने वाले नंबर। थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो बस इतनी सी बात है, ये हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम हमें शो कर रही है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये देखिए ये 90 डिग्री का स्ट्रेट जो लाइन होती है ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच इसके अंदर द लेंथ लंबाई जो है ए सी की इज मतलब है √3 + √5। ये उन्होंने यहाँ पे लिखी भी हुई है आपकी आसानी के लिए। तो उन्होंने डायग्राम भी बना के दी और इसकी लेंथ भी बता दी कि √3 + √5 है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज का मतलब होता है कितना 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है 1 + √15 है। ए बी इज द फॉर्म, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म। फाइंड करें लंबाई किसकी ए बी की इन द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए a × √3 + b × √5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर इंटीजर। सादा लफ्ज़ों में आपको बताते चलूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी हमारे पास गिवन है, इसकी लंबाई दी हुई है √3 + √5, जबकि हमने फाइंड किसकी करनी है ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और हमें थर्ड साइड भी नहीं दी गई, जस्ट हमें इसका एरिया दिया है और एक साइड दी है। राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो साइडें गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और तीसरी साइड इजीली निकाल लेते हैं। यहाँ सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पे टोटल 3 साइडें तो हैं लेकिन एक साइड गिवन है और दूसरा एरिया गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इजीली हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारे पास जो लेंथ है ए सी, एम का मतलब होता है मेयर करें अगर ए सी को, तो वो उन्होंने लेंथ दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हमें दिया है इन्होंने 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने लेंथ किसकी मतलब किसकी लंबाई फाइंड करनी है, मेजरमेंट ए बी हमने फाइंड करनी है, ये हमने मालूम करनी है। अब हमारे पास एरिया गिवन है तो एरिया का फार्मूला आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम जस्ट एरिया, अगर हमारे पास 3 लेंथ हैं जैसे तो 2 लेंथ गिवन होती है तो तीसरी निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही लेंथ है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई हो सकता, तो हम एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना उसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, कि ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी चौड़ाई के साथ, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपली एरिया निकल आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, कितना दिया हुआ इन्होंने उसकी इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमारे पास है 1 + √15 इज इक्वल, ठीक है 1/2 जो इसकी ब्रेथ है। अगर इस ट्राइंगल को देखें ना, ये देखें इस ट्राइंगल को देखें, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी क्या है चौड़ाई है, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई, ठीक है ये हाइट है और ये इसकी ब्रेथ है। तो हम इसकी ब्रेथ क्या लिखेंगे √3 + √5 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या थी मेजरमेंट ए बी, वो चूंकि हमने मालूम करनी है तो हमने सिंपली उसकी लेंथ लिख दी है कि वो ए बी है टोटल उसकी लेंथ। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई होगा। 1 + √15 इज इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए बी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। एक चीज़ अगर ऐड हो रही है दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई कर रही थी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी।
अब ये काम हमारा आसान हो गया। मेन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि हमने लेंथ निकालनी थी ए और बी की। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो सिंपली हम ए बी को फाइंड कर लेंगे। अब इसको हल करने का तरीका एक ही है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो जो चीज़ मैंने निकालनी है उसको मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वेयर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5 मल्टीप्लाई। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अगर स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5 है तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5। तो कॉन्जुगेट के साथ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दो फ्रैक्शंस आमने सामने हो, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऊपर वाली को मैं ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली को नीचे वाले के साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। टू को एज इट इज लिख लेते हैं। अब दो हमारे पास वैल्यूज है, मल्टीप्लाई कर रही हैं। इसको 1 को उठाएंगे, इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस 15 को उठाएंगे और इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे आइडेंटिटी अप्लाई होगी कि अगर हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई करे a प्लस बी के साथ, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे माइनस है, यहाँ a प्लस बी मल्टीप्लाई करे a माइनस बी के साथ, या a माइनस बी मल्टीप्लाई करे a प्लस बी के साथ, तो उसकी जगह हम सिंपली लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो गौर से देखिए, देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा है a माइनस बी के साथ, तो इस पर भी हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये a है और ये क्या है, b है, तो ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के स्क्वायर रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। टू एज इट इज 1 को सारी बात इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो फ़र्क नहीं आता। तो 15 जब इसके साथ करेगा, सॉरी 15 के ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट था, ये लगाना भाई, ठीक है। प्लस 15 हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, माइनस 15 मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, ये आ जाएगा 3 माइनस 5। टू एज इट इज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब देखिए दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, इसी तरह इसको भी मैं लिख सकती हूँ 15 मल्टीप्लाई 5 लिख सकती हूँ। फाइव में से 3 को निकालने तो 2 बचते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब देखें 3 5 ज़ा 15 होता है, ये 5 3 ज़ा 15 होता है, ये आ जाएगा माइनस 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -2। अब ये जो -2 है, 2 से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, ये 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, 2, ये कैंसिल हो जाएगी। -1 एज इट इज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये 5 कैंसिल होके ये सिंपल 5 आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब गौर से देखें, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट वाली ये और ये, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और इसी तरह स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली, ये लाइक टर्म्स है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस, 5 में से अगर 1 निकाल दें तो कितने बचेंगे, -4 स्क्वायर रूट 3,
और हमारे पास ये इसको देखें तो ये भी स्क्वायर रूट 5 वाली है, ये भी इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, इसके साथ भी 1 है। 3 में से अगर 1 निकाल दे तो 2 बचेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये -1 अंदर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, 3। दोबारा इसको लिख देती हूँ। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए बी की। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि हमने आंसर निकालना है लेकिन ए और बी की लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन जो हमारे पास ए हो उसके साथ स्क्वायर रूट 3 हो और बी के साथ क्या हो, स्क्वायर रूट 5 हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये ए हमारे पास क्या हुआ 4 और बी हमारे पास क्या हुआ 2। ये देखेंगे इंटीजर हो गए और ए के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया, बी के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।